हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स दैट मीन्स बहुपद। तो इसके एक्सरसाइज 2.4 के सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है जी। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का जो ये हमारा एक्सरसाइज 2.4 है, ये बेसिकली विविध प्रश्नावली है, दैट मीन्स ये एडिशनल एक्सरसाइज है, ठीक है। और मेरे ख्याल से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो है नहीं करते। क्यों? इसके दो रीज़न होते हैं कि या तो स्टूडेंट्स को ये वाला एक्सरसाइज जो है डिफ़िकल्ट लगता है, मतलब इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं तो उनको काफ़ी हार्ड लगता है, इसीलिए इस एक्सरसाइज का जो है सॉल्यूशंस नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ कि वो अपने मन में ये बैठा लेते हैं कि एडिशनल एक्सरसाइज से, दैट मीन्स विविध प्रश्नावली से जो है क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये दोनों के दोनों जो बातें हैं ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा बात नहीं है कि ये जो एडिशनल हमारा एक्सरसाइज है इससे किसी भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है नहीं दिए जाते हैं, ये सारी गलत है, ठीक है। बेसिकली जब आपके सिलेबस में पढ़ना है तो इसमें जो भी क्वेश्चंस बनेगा ना वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात, तो ये अपने माइंड से जो है ये थॉट प्रोसेस जो है आप हटा दो कि इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है, ठीक है। बेसिकली अगर एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चंस है, एडिशनल में हो या फिर एग्जाम्पलर में हो, तो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको जो है देखना कि एग्जाम्पलर का भी जो है सोल्यूशंस कराऊंगा। अब इनमें से स्टूडेंट्स बोलेगा कि एग्जाम्पलर क्यों, तो देखो अब एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है आपका हर एक एक्सरसाइज में, क्या उसका सॉल्यूशंस नहीं कराया? एनसीईआरटी ने कराया है, बट फिर भी मैं आपको इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको जो है कंसेप्चुअल नॉलेज बढ़े, आप जो खुद से जो क्वेश्चन को करो, ठीक है। इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसीलिए एग्जाम्पलर भी कराऊंगा, बट अभी नहीं, पहले कोर्स खत्म हो जाने के बाद, ठीक है। दूसरी बात कि जो स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल का ही है, मतलब डिफ़िकल्ट है तो हम इसको बोलेंगे ही नहीं। क्यों? जब आप खुद से कह रहे हो ना डिफ़िकल्ट, तो वो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है। अगर आप खुद से बोलने लग जाओगे ना कि नहीं ये ईजी है, तो बेसिकली वो ईजी है। आप जो है इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी चीज़ें हैं बताया जाता है उसको जो है आसानी तरीके से आप जो है पढ़ो, एंड देन क्वेश्चन को जो है करने का जो है प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली वो इजी लगेगा, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट्स करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसमें से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघाती बहुपदों के साथ जो है दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है, और प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली त्रिघातीय बहुपद में जो है कह रहा है कि इसके बगल में जो लिखा गया संख्या है वो उसी बहुपद का जो है शून्यक है, ठीक है जी। एंड देन इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था द्विघातीय बहुपद में कि वो उसका शून्यक निकालने के बाद उसका शून्यांक और गुणांकों में जो है रिलेशन मैंने आपको जो है प्रूव कराया था, ठीक है। तो ये हमारा त्रिघातीय बहुपद का जो है प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो आप आराम से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला, यहाँ पे जो बहुपद लिखा हुआ है हम मान लेते हैं कि पी बहुपद है, ठीक है। माना कि पी एक बहुपद है, तो बहुपद है कितना? 2x का पावर 3, 2x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड देन प्लस 2, और इसके बगल में जो संख्या लिखा हुआ है ना वो है 1/2 एंड देन 1 एंड देन -2। तो पहली बात तो ये साबित करने के लिए कह रहा है कि इस त्रिघातीय बहुपद के बगल में, अच्छा ये त्रिघातीय बहुपद है ना, चेक कर लो, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 3 है। तो इस त्रिघातीय बगल के जो है जो संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, बगल में, तो ये पहली बात तो साबित करना है कि ये तीनों संख्या इसका शून्यक है, एंड देन इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या किसी भी बहुपद का शून्यक होता है कब? जब उसको बहुपद में डालने के बाद 0 देगा तब वो ऑब्वियसली जो है शून्यक रहेगा, अदरवाइज शून्यक नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि यही शो करने के लिए कह रहा है ना कि ये तीनों इस px बहुपद का शून्यक है, तो हम बारी बारी से इसके अंदर डाल देते हैं और देखेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं। 0 आएगा तो शून्यक है, अदरवाइज शून्यक नहीं है, ठीक है। तो नाउ x बराबर 1/2 पे हम चेक करते हैं, कितना पे? 1/2 पे। तो इसमें अगर मैं 1/2 डालूंगा ना तो देखना कितना आएगा,
1/2, तो कितना आएगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 1/2 डाल दो, तो 2 इंटू 1/2 का 3 पावर एंड देन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 5 इंटू 1/2 एंड देन प्लस 2। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, एंड देन प्लस 1/4 माइनस 5/2 एंड देन प्लस 2। आगे बढ़ जाओ, ये हो गया 2 चौके 8, देखते रहना ध्यान से। 1/4 एंड 1/4 कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, ये चौथाई भाग है ना, 1/4 का मतलब क्या है, चौथाई भाग, तो एक चौथाई कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि 1/2 में लिख देता हूँ। ठीक है जी, एंड देन माइनस 5/2 एंड देन प्लस 2। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करो, 2 दूनी 4, 1 5/2 में से 5/2 जाएगा ना, तो ये बेसिकली इतना के बाद जो है आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो कि जब हमने 1/2 डाला इस px में तो क्या आ गया 0, तो डेफिनेटली यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि चूँकि इसमें जो है मैंने 1/2 डाला तो कितना आया 0, तो अतः 1/2 px का शून्यक है, क्या है, शून्यक है। ठीक है जी, तो बेसिकली 1/2 तो इस px का शून्यक है ऑब्वियसली, क्योंकि इसको डालने के बाद कितना मिला 0 मिला। और इसी तरीके से आप सोचो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब इसमें आप 1 डालोगे ना तब भी 0 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए 1 भी इसका शून्यक रहेगा। इसके आगे का प्रोसेस सेम इसी तरीके से करना। ठीक है, px के अंदर जो है 1 डालना तो भी कितना मिलेगा 0, देन आप लिख देना कि x बराबर 1 भी जो है px का क्या है, तो शून्यक है। ठीक है, एंड देन इसी तरीके से इसमें जब आप -2 डालोगे तो भी 0 आएगा, देन क्या लिख देना कि x बराबर -2 भी इस px का क्या है, तो शून्यक है। ठीक है, बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में कमेंट करो, काफ़ी इजी है। तो बेसिकली हमने जो यहाँ तक प्रूव कर लिया है कि हाँ, बगल में इस बहुपद के बगल में जो संख्या लिखा हुआ था वो डेफिनेटली, यानी कि ये जो संख्या है वो वाकई में इस px बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इसमें डालने के बाद हर एक सिचुएशन में जो है 0 मिल रहा है। ठीक है जी, इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लेना। तो हमने साबित कर दिया। अब उसने कहा था कि इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता लग गया है ना कि ये जो तीनों है इस बहुपद का क्या है, तो शून्यांक है। ठीक है जी, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो 3 शून्यांक है, एक को अल्फा, बीटा एंड देन गामा। ठीक है, तो माना कि अल्फा बराबर कितना 1/2, बीटा बराबर कितना, तो 1 एंड देन गामा बराबर कितना, तो -2। ठीक है, और देखो कि बहुपद हमारा क्या है, ये रहा px क्या है, तो px है हमारा 2x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x एंड देन प्लस 2। ठीक है, तो शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध की सत्ता की जांच करने के लिए देखो हमारे पास शून्यांक तो है बट गुणांक नहीं है, तो गुणांक हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें गुणांक नोट कर लो, a बराबर कितना 2, b बराबर 1 एंड देन c बराबर -5 एंड देन d बराबर कितना, तो प्लस का 2। ठीक है, ओके जी। नाउ यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं कि शून्यांकों का योगफल निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड देन प्लस गामा। अल्फा के जगह पे कितना 1/2 प्लस बीटा 1 एंड देन प्लस गामा यानी कि -2। ठीक है जी, तो इसका कैलकुलेशन कर लो आराम आराम से, 2 एकम 2 और एक 3/2। ठीक है, तो 3/2 में से 2 को घटाना है तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। तो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ गया -1/2। ठीक है जी, नाउ इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड देन गामा इंटू अल्फा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा एंड देन गामा अल्फा, क्योंकि यही रिलेशन होता है, एक और रिलेशन होता है अल्फा बीटा गामा का। ठीक है, तो यही सब हमारा जो है रिलेशन होता है त्रिघातीय बहुपद में शून्यांकों के बीच तथा गुणांकों के बीच। ठीक है, तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पे कितना 1/2 एंड इंटू बीटा, बीटा की जगह पे 1 प्लस बीटा गामा यानी 1 इंटू -2 एंड देन प्लस -2 इंटू अल्फा यानी कि 1/2। चलो ठीक है जी, 1/2 यहाँ से -2 एंड इसको कट कर दो तो माइनस का 1। ठीक है,
तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 1/2 एंड -3, इसका जो कैलकुलेशन करो तो -5/2 -5/2। तो ये हो गया हमारा दो शून्यांकों को आपस में गुना करके उसका योगफल निकालने के बाद उसका जो वैल्यू है -5/2 है। चलो ठीक है, एक लास्ट चीज़ हम निकालते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा की जगह पे कितना 1/2, बीटा की जगह पे कितना 1 एंड देन गामा की जगह पे -1/2। चलो ठीक है, -1/2 है ना, नहीं 2 है, -2 है। तो यहाँ से देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा -1। तो ये है बेसिकली हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की जगह पे, ठीक है। ओके, अब देखो कि ये जो हमने रिलेशन पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो तो -b/a के इक्वल होता है, तो क्या वाकई में यहाँ पे है या नहीं? तो अगर है तो हमारा रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो बेसिकली जब ये कहने मतलब सेटिस्फाई करने के लिए कह रहा है ना, तो एक्चुअल में होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम निकालते हैं b/a -b/a। तो चूँकि -b/a कैलकुलेट करते हैं तो माइनस b के जगह पे कितना चेक करो 1 एंड a के जगह पे कितना तो 2। तो एक्चुअल में तो देखो ये -1/2 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ये -1/2 एंड देन ये भी -1/2, ठीक है। एंड देन यहाँ पे दूसरी चीज़ हम क्या कैलकुलेट करते हैं c/a, ठीक है, c/a। तो c के जगह पे कितना -5 एंड देन a के जगह पे कितना तो 2, ठीक है जी। एंड देन -d/a, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह आपको याद है ना जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। तो -d के जगह पे कितना तो 2 एंड देन a के जगह पे कितना तो 2 ही, दैट मीन्स -1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपको पता लग रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा एंड देन प्लस गामा ये वाकई में इक्वल है -b/a के। चेक कर लो, यहाँ पे भी -1/2 एंड देन यहाँ पे भी -1/2, ठीक है जी। तो ये हमारा प्रूव हुआ। एंड देन दूसरी बात कि अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड देन गामा अल्फ़ा ये इक्वल है c/a, और c/a मतलब कितना तो चेक कर लो c/a कितना आ गया -5/2। तो दोनों केसेस में चेक करो कि -5/2 ही है। चेक कर लो, यहाँ पे भी -5/2 एंड देन चेक करो यहाँ पे भी -5/2, ठीक है जी। तो बेसिकली ये दोनों पोर्शन क्या है इक्वल ही है। एंड देन लास्ट वाला भी अल्फ़ा बीटा गामा तो ये -d/a के इक्वल है। कितना आया है -1 एंड देन यहाँ पे भी -1, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने प्रूव कर दिया है। पहली बात तो कि ये जो तीनों बगल में संख्या दिया हो गया था ये इसी बहुपद का शून्यांक है, ठीक है। एंड देन इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच रिलेशन, ठीक है जी। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है सेकंड शो कर रहा है। चेक करो कि क्या सेकंड को इसी तरीके से क्या आप जो है प्रूव कर सकते हो कि बगल में जो लिखा गया है। पहली बात तो वो जो है इस मतलब उस बहुपद का देखो क्वेश्चन शून्यक होगा एंड देन उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध की सत्यता की आप जांच जो है कर सकते हो। एकदम बिल्कुल इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो हो जाएगा सब स्टूडेंट से कमेंट में लिखो जल्दी से। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इसके लिए मैंने आपको जो एक फॉर्मूला भी लिखाया था इंट्रोडक्शन में कि अगर हमें बहुपद तैयार करना है ना तो कैसे तैयार करेंगे। एक शून्यक रहेगा तो ऑब्वियसली एक घातीय बहुपद तैयार होगा, 2 शून्यक रहेगा तो द्विघातीय शून्यक तैयार होगा, मतलब सॉरी द्विघातीय बहुपद तैयार होगा, और 3 शून्यक रहेगा तो त्रिघातीय बहुपद तैयार होगा, ठीक है जी। तो बेसिकली अगर त्रिघातीय बहुपद मुझे चाहिए तो तीनों शून्यक की मदद से क्या डायरेक्ट तो हम बहुपद नहीं लिख सकते हैं, बट उसमें कुछ करने के बाद आता है, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूला वगैरह हमने जो है ड्राइव किया था, जो भी निकाला था कि त्रिघातीय बहुपद को कैसे लिखना है, किसी को अगर याद है तो बोलो जल्दी से कमेंट में, ठीक है, कि त्रिघातीय बहुपद को लिखने का जो है फॉर्मूला क्या है, ठीक है। ये चीज़ तो आप कमेंट में लिख ही सकते हो ना, तो लिखो जल्दी से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो कह क्या रहा है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, मतलब बेसिकली हमें बहुपद चाहिए, ठीक है। त्रिघात बहुपद हमें निकालना है, त्रिघात बहुपद, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया था कि अगर तो आपको त्रिघातीय बहुपद चाहिए तो आपके पास 3 शून्यक होना चाहिए, ठीक है। ओके जी, उसके बाद कह रहा है कि जिसके शून्यांकों का योग, मान लेते हैं कि इसका जो 3 शून्यक है वो अल्फा है एंड देन बीटा है एंड देन गामा, यही 3 शून्यक है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा एंड देन प्लस गामा, ये दिया हुआ है, ठीक है। कितना है अभी हम बात करते हैं। एंड देन उसके बाद कहा है कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, ये क्या कह रहा है ध्यान से सुनो, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग, यानी कि देखो 2 शून्यक मैं ले रहा हूँ अल्फा बीटा, तो इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा एंड देन गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा एंड देन इसका योगफल, ठीक है जी। तो ये चीज़ दिया हुआ है। एंड देन तीसरी बात कि तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा गामा, तो ये चीज़ दिया हुआ है। तो पहला का जो वैल्यू दिया हुआ है उसने +2 एंड दूसरा का जो वैल्यू दिया हुआ है -7 दिया हुआ है एंड तीसरा का जो वैल्यू दिया है वो -14 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जो इसको त्रिघातीय बहुपद चाहिए, तो वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 3 शून्यक होगा ना, तो इससे बहुपद तैयार करने के लिए सबसे पहले इतना तो हम निकाल लेंगे ही, तीनों का योगफल, 2 का गुणनफल करके योगफल एंड तीनों का गुणनफल, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि त्रिघातीय बहुपद बराबर, त्रिघातीय बहुपद बराबर, ठीक है। तो अब बोलो फॉर्मूला क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x⁻³ माइनस x² अल्फा प्लस बीटा एंड देन प्लस गामा प्लस x इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड देन प्लस गामा इंटू अल्फा एंड देन यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है जी। आ जाओ, x⁻³ माइनस x² और इसके जगह पे मैं क्या लिखूं, तो प्लस का 2, ठीक है, एंड देन प्लस x अल्फा बीटा बीटा गामा एंड देन गामा अल्फा, इसके जगह पे कितना लिखना पड़ेगा -7, ठीक है जी, एंड देन माइनस अल्फा बीटा गामा के जगह पे कितना लिखना पड़ेगा -14। ओके, नाउ इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करो, x⁻³ ये कितना हो जाएगा 2x² एंड देन -7x एंड देन माइनस प्लस का 14। तो ये हमारा जो है प्राप्त हुआ है त्रिघातीय बहुपद, ठीक है जी। अगर रिवर्स में अगर आप इस त्रिघातीय बहुपद का शून्यक निकालोगे ना, जो कि मैंने आपको निकालने के लिए सिखाया भी है, तो जब आप इसका शून्यक निकालोगे तो यही 3 शून्यक तो बेसिकली नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि एग्जैक्टली शून्यक उसने नहीं दिया था, ठीक है। क्वेश्चन ये थोड़ा सा इजी है, तो ये मत समझना कि ये सब शून्यक है, नहीं, ये सब शून्यक नहीं है, बल्कि ये शून्यांकों का, तीनों शून्यांकों का योगफल है एंड देन दोनों का 2 करके 2 का गुणनफल के साथ योगफल है, ठीक है, चेक कर लो, 2 शून्यक का गुणनफल एंड देन उसका योगफल है, उसके बाद तीनों शून्यक का ये गुणनफल है, ठीक है जी। तो इसके लिए शून्यक नहीं आएगा, लेकिन आप जो शून्यक निकाल सकते हो ना, निकालना, शून्यक निकालने के बाद अगर आप उन तीनों को जोड़ोगे तब ये इतना आएगा 2, 2 को गुना करके जोड़ोगे तब इतना आएगा, ठीक है जी। तो ये वो चीज़ दिया हुआ था, ये काफ़ी थोड़ा सा इजी है। ओके, तो ये था ऑडियंस हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है कोई जी। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बहुपद इतना के शून्यक a-b a एंड देन a+b हो तो a तथा b का जो है वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी इसका लेवल जो है ना, देखो इसको डिफ़िकल्ट तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है बढ़िया है। बच्चों को अगर ढंग से मतलब बताया जाए तो स्टूडेंट्स खुद से इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने जो है मैं तो देखो बताने का बता ही दिया हूँ, ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है उसके अलावा देखना कि कुछ चीज़ लेकर के मैं इसको बनाऊँगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो जितना मैं आपको पढ़ाया हूँ उसी चीज़ से इसको जो हम बनाएंगे, बट अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आप भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो उसने कहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक, तो मान लेते हैं कि बहुपद यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम px बना देते हैं, ठीक है। x⁻³ माइनस 3x² एंड देन प्लस x+1, ये हमारा एक बहुपद है। और कैसा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। और इसका जो 3 शून्यक है वो ये कह रहा है कि पहला a-b है एंड देन a है एंड देन a+b है, तो a एंड b बराबर भाट, ठीक है। a एंड b का जो है वैल्यू ज्ञात करके बताना है, ठीक है जी। सुनो, मान लेते हैं कि इसका जो 3 शून्यक है इसको हम बोल देते हैं अल्फ़ा
एंड इसको बोल देते हैं बीटा एंड देन इसको बोल देते हैं गामा। ठीक है जी, ओके। अब सुनो कि बेसिकली उसने कहा है कि इस बहुपद का 3 शून्यक है, ये रहा, एंड उसके बाद ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये जो बहुपद दिया है ना, बेसिकली इसमें तो ए बी सी तो हम नोट कर ही सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम ए बी सी नोट कर लेते हैं, चूँकि ए बराबर कितना होगा 1। क्यों नोट कर रहे हैं तो वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। बी बराबर कितना, तो -3 एंड देन सी बराबर कितना 1 एंड देन डी बराबर कितना 1। ठीक है जी। नाउ अब देखो कि शून्यांकों का योगफल, गुणनफल, दो दो करके एंड उसका योगफल एंड देन तीनों का गुणनफल, ये वाला जो है फॉर्मूला हमें याद है, लेकिन उसका वैल्यू तो हम यहाँ से लिख ही सकते हैं ना। तो बेसिकली जो इक्वलिटी का साइन है उसके, देखो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए, तो इस तरीके से भी दो और फॉर्मूला है। तो इसमें से इधर वाला पोर्शन जो भी है उसका तो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा ना, बट इधर वाला वैल्यू हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मे भी शायद हो सकता है कि कुछ हमें पता चले, तो हो सकता है कि ए और बी का जो है वैल्यू निकल जाए। ठीक है, हम ऐसा ट्राई कर रहे हैं बताने का। तो मैं अगर आपको डायरेक्ट बता दूँ कि चलो ये आंसर है, तो ऐसा थोड़ी होता है। स्टूडेंट्स कैसे सोचेगा वो मैं उस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मान करके चलो मैं स्टूडेंट ही हूँ और इस तरीके से सोच रहा हूँ क्वेश्चन को। मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो मैं शायद इस पी एक्स से ए बी सी नोट कर लिया हूँ, तो अब उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, डेफिनेटली होगा भी, चेक करो। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि शून्यांकों का योगफल निकालते हैं। क्या करते हैं, योगफल। देखना, चूँकि अल्फा प्लस बीटा एंड देन प्लस गामा, ये जो होता है -b बटा ए के इक्वल होता है, बट अल्फा के जगह पे हमने कितना लिया है a माइनस बी, बीटा के जगह पे कितना है a है, एंड गामा के जगह पे कितना हम बोल रहे हैं a प्लस बी है। ठीक है जी, इधर -b तो b के जगह पे कितना -3 एंड देन a के जगह पे कितना तो 1। ठीक है, और देखो -b प्लस b कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3a और बराबर कितना, तो ये +3 देन a बराबर कितना तो 3/3 बराबर 1। ठीक है, तो बेसिकली a बराबर 1 हो गया ना, तो देखो फाइनली a का वैल्यू मिल गया। ठीक है जी, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि b का वैल्यू कैसे निकाले। तो b का वैल्यू निकालने के लिए अभी के दो फॉर्मूले हमारे पास और हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड देन गामा अल्फा। ठीक है, ये होता है c बटा a के इक्वल, अल्फा बीटा गामा ये होता है -d बटा a के इक्वल। तो इनमें से अगर आप कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे ना तो दोनों में से आंसर निकाल सकते हो, बट मैं कहता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला लगाओ। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा लगाना ईजी है, क्योंकि इसमें देखो ना ज़्यादा ही कैलकुलेशन है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो ना, काफ़ी सिंपल है। ठीक है जी, ये भी लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लगाएंगे तीसरा वाला, क्योंकि हम चीज़ों को सिंपल तरीके से चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है हमें समझ में आता है कि लिखते हैं तीसरा फॉर्मूला, अल्फा बीटा गामा जो होता है -d बाई ए के इक्वल होता है। अल्फा के जगह पे कितना a माइनस बी, बीटा के जगह पे कितना a एंड देन गामा के जगह पे कितना तो a प्लस बी। ओके, बराबर कितना तो -d के जगह पे कितना 1 बटे में a दैट मीन्स 1। ठीक है, अच्छा जी, a के जगह पे अभी हमने वैल्यू निकाला कितना 1, तो यहाँ पे रखते हैं 1 माइनस, अच्छा देखो ना सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देन उसके बाद a बराबर -1, a के जगह पे हम 1 रख देते हैं। ठीक है, ओके, बराबर कितना -1, तो ये तो 1 ही है ना। चलो ये 1 माइनस बी स्क्वायर बनेगा बराबर कितना -1, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 1 + 1 एंड देन बराबर का बी स्क्वायर, दैट मीन्स बी स्क्वायर बराबर 2 बनेगा। देखो तो यहाँ से कई स्टूडेंट्स क्या करता है कि ऐसे लिखता है कि बी बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, बट ये भी सही है, बट यहाँ पे आप जो है प्लस माइनस दोनों लिखो। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल ना प्लस माइनस दोनों में होता है। ये चीज़ कैसे, तो यहाँ से जो है सही सॉल्व करने का तरीका देखो ये है, बी स्क्वायर बराबर 2 है ना, ऐसे जो आप सॉल्व करते हो ना कि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, ये बेसिकली गलत तरीका है। ठीक है, तो इसको सही ढंग से कैसे करेंगे, इसको इस साइड ले आओ बराबर 0, अब यहाँ से इस तरीके से लिखो √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड देन बराबर 0। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी एंड देन a माइनस बी। ठीक है जी, आगे आपको पता चलेगा जब मेंस लेवल का जो है आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, IIT मेंस लेवल का, तो इस तरीके से जो है करना गलत है, या तो फिर आप सोच समझ करके लिखो कि ऐसा नहीं बोलना है कि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, नहीं, तो इसके लिए तो उधर √2 हो जाएगा ना, माइनस तो आप बोलोगे नहीं। चलो तो यहाँ से देखो आपका राइट आंसर आएगा कि b बराबर -√2 एंड देन b बराबर +√2। ठीक है, तो यहाँ से दो आंसर हमारे हो गए, b बराबर 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, -√2 एंड देन +√2। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने ए बराबर भी कैलकुलेट कर लिया एंड देन बी बराबर भी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इस क्लास में जो है हम इतना तक ही सॉल्यूशंस रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इन क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशंस वाकई में अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर हमारे इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।